जब एक राजकुमार ने पहली बार देखा बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, तो उसके भीतर कुछ टूट गया। वह जिसने कभी दुख न देखा था, उसने जान लिया कि यह जीवन सिर्फ भोग के लिए नहीं है। और फिर एक रात राजमहल छोड़कर, पत्नी और पुत्र को सुलाकर, वह निकल पड़ा उस सत्य की खोज में जिससे मिल सके दुखों से मुक्ति। आज हम जानेंगे कैसे सिद्धार्थ बने एक सन्यासी और शुरू की उन्होंने वह महान यात्रा जो उन्हें बुद्ध बनने तक ले गई। स्थान और महत्व। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। यह स्थल भगवान बुद्ध का जन्मस्थान माना जाता है, जहां राजा शुद्धोधन और महामाया देवी के पुत्र के रूप में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। लुम्बिनी की महत्ता 249 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा स्थापित स्तंभ से भी प्रमाणित होती है। स्थल की विशेषताएं। यहाँ एक विशाल अशोक स्तंभ है जिस पर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की विजय का उद्घोष लिखा है। महामाया मंदिर, पवित्र कुंड जहाँ मां ने स्नान किया था, आदि प्रमुख स्थल हैं। लुम्बिनी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व। बौद्ध अनुयायी यहाँ जन्मोत्सव मनाने आते हैं। यह स्थल बौद्ध धर्म के इतिहास की शुरुआत का प्रतीक है। स्थान और महत्व। बोधगया बिहार, भारत में स्थित है। यह वह स्थान है जहां सिद्धार्थ गौतम ने ध्यान लगाकर बोधि वृक्ष के नीचे बोधि प्राप्त की और महात्मा बुद्ध बने। बोधगया बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। स्थल की विशेषताएं। महाबोधि मंदिर जो 5वीं-6वीं शताब्दी में बना था और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह मंदिर बौद्ध वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ बोधि वृक्ष की एक शाखा भी सुरक्षित रखी गई है जो उसी मूल वृक्ष से जुड़ी है। धार्मिक गतिविधियां। बौद्ध साधु और भक्त यहाँ ध्यान करते हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। स्थान और महत्व। सारनाथ, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित है। बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद यहाँ पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह स्थल बौद्ध धर्म की स्थापना का मूल है। स्थल की विशेषताएं। यहाँ विशाल स्तूप और मठ बने हैं। धर्मचक्र स्तंभ सम्राट अशोक द्वारा स्थापित भी यहाँ है। सारनाथ बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, जहाँ बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन होता था। धार्मिक महत्व। इस स्थल से बौद्ध धर्म ने व्यापक रूप से फैलना शुरू किया। यहाँ हर वर्ष विश्वभर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। स्थान और महत्व। कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह वह स्थान है जहाँ महात्मा बुद्ध ने अंतिम सांस ली और परिनिर्वाण प्राप्त किया। कुशीनगर का बौद्ध धर्म में अत्यधिक धार्मिक महत्व है। स्थल की विशेषताएं। यहाँ महापरिनिर्वाण स्तूप और मंदिर बने हैं। बौद्ध अनुयायी यहाँ बुद्ध की अंतिम स्मृति में श्रद्धांजलि देते हैं। धार्मिक महत्व। यह स्थल बौद्ध धर्म में मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध धर्म के इतिहास में इसका स्थान अनमोल है। अन्य प्रमुख स्थल। सांगीति संघराज, भारत, बुद्ध के संघ का पहला महायज्ञ। राजगृह, राजगीर, बुद्ध का लोकप्रिय प्रवास स्थल। श्रीलंका, जहां अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। आधुनिक संरक्षण और पर्यटन। यूनेस्को द्वारा इन स्थलों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। भारत और नेपाल सरकारें इन स्थलों के संरक्षण और प्रचार पर जोर दे रही हैं। विश्वभर से बौद्ध धर्मावलंबी इन तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं और महात्मा बुद्ध के ये तीर्थ स्थल न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि मानव इतिहास, कला और संस्कृति के भी महान धरोहर हैं।
ये स्थल हमें बुद्ध की शिक्षाओं की ओर मार्गदर्शन करते हैं और शांति, करुणा और ज्ञान की भावना जगाते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन और उपदेशों को आगे बढ़ाने में उनके शिष्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। बुद्ध के शिष्य न केवल उनके उपदेशों का प्रचार करते थे, बल्कि उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन, संरक्षण और विस्तार भी किया। सुदोधन। बुद्ध के पिता राजकुमार शुद्धोधन का नाम सुदोधन भी था। यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने अपने पुत्र को राजकुमार के रूप में संस्कारित किया था। 2.2 आनंद सबसे प्रिय शिष्य थे। बुद्ध के सबसे नजदीकी साथी, जिन्होंने बुद्ध के उपदेशों को याद करके त्रिपिटक का संकलन किया। बुद्ध के निर्वाण के बाद संघ के नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2.3 महाकश्यप संघ के पहले अध्यक्ष, ध्यान और तपस्या के प्रखर समर्थक। महायान और तांत्रिक परंपराओं में उनकी भूमिका उल्लेखनीय। शुद्धोधन बुद्ध के चाचा, जिन्होंने उनके प्रचार में योगदान दिया। बौद्ध धर्म के राजनीतिक और सामाजिक पक्ष को सुदृढ़ किया। 2.5 मध्यमक बौद्ध दर्शन के प्रमुख लेखक, जिन्होंने मध्यमक दर्शन की स्थापना की। महायान में प्रमुख महिला शिष्य। 3.1 महापाज गौतम बुद्ध की मौसी और माता समान थीं। पहली महिला जिन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की। 3.2 सुंदरमाती बुद्ध की प्रमुख महिला शिष्या, जिन्होंने कठोर तपस्या की शिष्यों का योगदान। धम्म और विनय का संकलन, बुद्ध के उपदेशों को लिखित रूप में लाना। संगठन, संघ का विकास और अनुशासन बनाए रखना। प्रचार, बौद्ध धर्म का भारत और विदेशों में प्रसार। विचारधारा का विकास, विभिन्न दर्शन शाखाओं का सृजन। निष्कर्ष, बुद्ध के शिष्य उनकी शिक्षाओं के सच्चे प्रहरी रहे। उनकी मेहनत और समर्पण से ही बौद्ध धर्म आज तक जीवित और फलता फूलता आ रहा है। उनके योगदान के बिना महात्मा बुद्ध का संदेश दुनिया तक पहुंच पाना संभव नहीं था। बौद्ध धर्म का मूल आधार है दुख, कष्ट का निवारण और निर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध ने जीवन के 4 महान सत्य, चतुरार्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षाएं दी, जो जीवन को सही दिशा में ले जाती हैं। दुख का सत्य, दुख आर्य सत्य। जीवन में दुख अवश्य है। जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, प्रियजन से बिछड़ना आदि सभी दुख के रूप हैं। यह सत्य यह समझाता है कि संसार सुखमय नहीं, बल्कि दुखों से भरा है। 2.2 दुख का कारण, समुदय आर्य सत्य। दुख का मुख्य कारण है तृष्णा, इच्छाओं, लालसाओं और आसक्तियों का होना। ये तृष्णाएं हमें संसार में बांधती हैं और दुख उत्पन्न करती हैं। 2.3 दुख का अंत, निर्वाण आर्य सत्य। तृष्णा का त्याग करके दुख का निवारण संभव है। इसे निर्वाण या मोक्ष कहा जाता है, जो पूर्ण शांति और दुख मुक्ति की स्थिति है। दुख निवारण का मार्ग, मार्ग आर्य सत्य। दुख से मुक्ति पाने का रास्ता है अष्टांगिक मार्ग का पालन करना। अष्टांगिक मार्ग 3.1 समयक दृष्टि। सही दृष्टिकोण, जीवन और कर्म को सही समझना। 3.2 समयक संकल्प। सही संकल्प, अहिंसा, करुणा और त्याग की भावना रखना। 3.3 समयक वाक। सही वचन, झूठ, अपशब्द, गाली आदि से बचना। 3.4 समयक कर्मांत। सही कृत्य, अहिंसक और सदाचारी कर्म करना। 3.5 समयक आजीविका। सही आजीविका, ऐसा व्यवसाय करना जो हानिकारक न हो। 3.6 समयक व्यायाम। सही प्रयास, बुरे कर्मों का त्याग और अच्छे कर्मों का विकास। 3.7 समयक स्मृति। सही स्मृति, जागरूक और संयमी रहना। 3.8 समयक समाधि। सही ध्यान, एकाग्रता और मानसिक शांति की प्राप्ति।
बुद्ध ने दो किनारों से बचने की शिक्षा दी, एक अत्यधिक भोगविलास और दूसरा कठोर तपस्या। जीवन में मध्य मार्ग अपनाकर संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अन्य प्रमुख शिक्षाएं। 5.1 अनित्यत्व अस्थिरता। संसार की सभी वस्तुएं अस्थायी हैं, कोई भी स्थायी नहीं। 5.2 अनात्मवाद अहंकार का अभाव। कोई स्थायी आत्मा या आत्मा नहीं है, यह अहंकार भ्रम है। 5.3 करुणा और मैत्री। सभी प्राणियों के प्रति करुणा और मैत्री भाव रखना। आध्यात्मिक पक्ष। बौद्ध धर्म नैतिकता, ध्यान और प्रज्ञा को प्रमुखता देता है। यह धर्म अहिंसा, सहिष्णुता और सहयोग की शिक्षा देता है। निष्कर्ष। महात्मा बुद्ध की ये शिक्षाएं आज भी विश्वभर के लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं। दुहक से मुक्ति, सही जीवन शैली और करुणा का जीवन जीने की प्रेरणा हमें बौद्ध धर्म से मिलती है। महात्मा बुद्ध के जीवन के अनेक प्रसंग और घटनाएं हमें गहरे आध्यात्मिक और नैतिक पाठ देती हैं। ये कहानियां न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए मार्गदर्शक हैं। प्रमुख कथाएं। 2.1 सिद्धार्थ का घर छोड़ जाना, संन्यास ग्रहण करना। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी सुखमय राजसी जीवन त्याग कर जीवन के सत्य की खोज में संन्यास लिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि वास्तविक ज्ञान और शांति के लिए सांसारिक वस्तुओं का त्याग आवश्यक है। 2.2 मूर्छित राजा। एक बार राजा मूर्छित हो गया और बुद्ध ने उसकी सेवा की। इससे यह शिक्षा मिलती है कि करुणा और सेवा किसी भी स्थिति में मानवता की पहचान है। 2.3 अंगुलिमाल की कथा। अंगुलिमाल, जो एक दुष्ट असुर था, बुद्ध के उपदेश से सुधर गया। यह कथा परिवर्तन की शक्ति और दया का संदेश देती है। 2.4 बुद्ध और नलाकुंभ। नलाकुंभ नामक एक व्यक्ति बुद्ध के उपदेश सुनकर अपने जीवन में सुधार करता है। इससे प्रेरणा मिलती है कि सही शिक्षा से कोई भी व्यक्ति अच्छा बन सकता है। 2.5 सुत्तपुत्र की प्रज्ञा। सुत्तपुत्र बुद्ध के शिष्य की बुद्धि और समझ का वर्णन इस कथा में मिलता है। यह बताती है कि ज्ञान का अभ्यास ही वास्तविक शिक्षा है। उपाख्यानों से शिक्षा। परिवर्तन संभव है, जीवन में किसी भी बुराई या दुर्भाव को छोड़कर अच्छाई अपनाई जा सकती है। करुणा का महत्व, सभी जीवों के प्रति दया और सहानुभूति आवश्यक है। धैर्य और संयम, कठिनाइयों में भी धैर्य रखना चाहिए। सत्य की खोज, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य सत्य की प्राप्ति है। निष्कर्ष। महात्मा बुद्ध की कथाएं हमें जीवन में सही मार्ग दिखाती हैं। ये उपाख्यान मनुष्य को सुधारने, आध्यात्मिकता बढ़ाने और बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। बौद्ध धर्म का प्रारंभ और भारत में विकास। बुद्ध के निर्वाण के बाद बौद्ध संघ ने धर्म के प्रचार और शिक्षाओं के संरक्षण का कार्य किया। मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में अपनाया और इसे पूरे भारत में फैलाया। अशोक के दूतों ने बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में किया। बौद्ध धर्म का दक्षिण और पूर्व एशिया में प्रसार। श्रीलंका, अशोक के पुत्र महिंद ने यहाँ बौद्ध धर्म स्थापित किया। थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, यहाँ थेरवाद बौद्ध धर्म प्रमुख है। चीन, कोरिया, जापान, महायान बौद्ध धर्म का प्रभाव। यहाँ बौद्ध धर्म ने स्थानीय संस्कृतियों के साथ मिलकर नए रूप लिए। तिब्बत और मंगोलिया में बौद्ध धर्म। तिब्बती बौद्ध धर्म वज्रयान का विकास हुआ। यहाँ बौद्ध धर्म ने राजनीति, कला और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म का आधुनिक विश्व में प्रभाव। 19वीं-20वीं सदी में पश्चिमी देशों में बौद्ध धर्म का परिचय हुआ। ध्यान और योग को वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता मिली।
आज भी बौद्ध धर्म विश्व भर में शांति, करुणा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। बौद्ध धर्म और सामाजिक परिवर्तन। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था, हिंसा और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई। यह धर्म समानता, अहिंसा और सामाजिक न्याय का मार्ग प्रस्तुत करता है। निष्कर्ष: महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं और उनका धर्म विश्व के अनेक हिस्सों में गहराई से असर कर चुका है। बौद्ध धर्म न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से भी मानवता का अमूल्य योगदान है। दोस्तों, यह थी महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, जो हमें सिखाती है कि जीवन में शांति, करुणा और सही मार्गदर्शन कितना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी जिंदगी में भी बुद्ध के संदेश से शांति और सुख का संचार हो, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय बुद्ध, जय भारत।